हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब कैसे हो? सिद्दीकी, अगर तुमने कोई खास खबर देने के लिए फोन किया है तो ठीक है, वरना मैं इस वक्त माजर चाहूंगा। भाई आखिरी कॉपी प्रेस में जाने वाली है। और यार ये तुम अखबार वाले उस रिपोर्ट के हवाले से शहर में क्यों सनसनी फैला रहे हो यार? तुम यकीन नहीं करते? और भाई तुम्हारे महकमे का आदमी कंफर्म कर चुका है, फिर वो लड़की भी जो उसके हमले से बच निकली थी। और मलिक साहब वो लड़की को नीम पागल लगती है। नहीं, सुनो सुनो मलिक साहब, मलिक, मैंने पता नहीं क्या चक्कर है यार, मैं खुद उलझन का शिकार हूं। तुम अभी कह रहे थे कि ये सब बकवास है। और यार मलिक साहब, हमारे पास दिन रात फोन आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि उन्होंने रोबोट को खुद अपनी आंखों से देखा है। हाँ, शहरी इलाके में। तो फिर बस आप एक फेवर करो मलिक साहब, कि ये डराने धमकाने वाली खबरों से जरा परहेज करो। भाई अखबार का काम है वो सारी सच्चाई आवाम के सामने रखे। मारियो, मेरी एनर्जी तेजी से ड्रेन हो रही है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को इंसानी शक्ल में बरकरार रखा है। तुम डरना मत, मैं किसी भी सूरत में हूँ तुम्हारा दोस्त रहूंगा। वो जगह कहाँ है? मुझे फौरन वहां ले चलो। जल्दी गाड़ी चलाओ। हाँ, करीब ही है। जल्दी चलो।
देखो, ब्रिज स्टेशन आ गया है। थैंक यू रूबीना, अब मैं बहुत दूर तक देख सकता हूं। ओह नो, हमें फौरन तुम्हारे घर पहुंचना होगा क्योंकि वो रोबोट इस वक्त तुम्हारे घर में है। ओह माय गॉड। तुम फौरन घर जाओ, मैं तुमसे पहले पहुंचता हूं। ओके। रूबी भी ना, काश हम उसके साथ एक ग्रुप फोटो बनवा सकते। फोटो ने अपने कमरे में लगवानी थी। मैं इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? नहीं सर, मेरा मतलब है आपने उसको ख्वाब में तो देख ही लिया है, तो बस काफी है। क्या ये वाकई ख्वाब था? रुबीना मलिक साहब से कहो कि इंसान का दिमाग कभी कभी उसके साथ अजीब खेल खेलता है। ये ख्वाब भी उसी का हिस्सा है। सर, इंसान को जो दिमाग होता है ना, वो कभी कभी इंसान के साथ बड़े अजीब मजाक करता है। और नामुमकिन, तो साबित करो। सर क्या हुआ? कुछ नहीं।
किसी के पास नहीं है। यहाँ किसी के पास नहीं है तो फिर चले के पास कैसे है? बेवकूफ, उसके अंकल अमेरिका से लाए हैं। मगर तुम नहीं खेलोगे। क्यों क्यों? तुम्हारा मैथ्स कमजोर है। तो तुम्हारा कौन सा अच्छा है? चलो 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 जल्दी से दूध पी जाओ और सो जाओ। आपकी अम्मी ने कहा है सुबह आपको आपके पापा के साथ जॉगिंग पे जाना है। जल्दी भी उठना, सो जाओ। क्या मुसीबत है? कल तो इतवार है रुस्तम। एक बात बताओ, आप लोग ये भागने दौड़ने से जान क्यों छुड़ाते हैं? भागना दौड़ना तो बड़े घरों में फैशन है। सारा दिन वीडियो खेलते रहते हो तुम लोग, मोटे भूत बन जाओगे तुम। रुस्तम, क्या वाकई भूत होते हैं? होते हैं, हमारे तो गांव में भरे पड़े हैं होलसेल के हिसाब में। बड़ी जान पहचान है मेरे भूतों से भाई, आना जाना लगा रहता है गमी खुशी में। पिछले दिनों हमारे गांव में एक बहुत बड़े भूत की शादी थी और चुड़ैलें मेहंदी लेकर आई थी। भाई क्या है रुस्तम, मेहंदी तो लड़कियां लेकर जाती हैं। बगैर मेकअप के लड़कियां चुड़ैलों से कम होती हैं? खुदा के लिए रुस्तम, मैं नहीं मानता इन बातों को, ये सब झूठ है। शर्त लगा लो। हाँ, अब तुम्हें मिला कभी कोई भूत? मिला है, अरे मेरी तो बाकायदा भूत के साथ कुश्ती हुई थी। पिछले दिनों गांव में मेरी एक भूत के साथ कुश्ती थी। लोगों ने बड़ी शर्तें लगाई थी मेरे जीतने पे, लेकिन भूत जीत गए। अच्छा, वो कैसे? कैसे? एक दिन का मैं तुम्हें वाकया बताता हूँ। चांदनी रात थी, बारिश हो रही थी, धूप निकली हुई थी। हैं? ये कैसा मौसम था? ये मौसम बावला हो गया था। मेरे बीच में बोलना जरूरी लाओ। सन 1965 की बात है। एक दिन रात के वक्त मैं जंगल में जा रहा था। लड़की, तुम्हारा नाम हुमैरा है ना? हाँ, हाँ। तुम कौन हो? भूत हो? नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, मैं मारियो हूँ। तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। डरो मत, तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी आवाज कमरे से बाहर नहीं जा सकती। तुम क्या चाहते हो? डरो मत। तुमने कभी लफ्ज एलियन सुना है? एलियन? हाँ, तुम एलियन हो? हाँ, मेरा नाम मारियो है, लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कई माह से तुम्हारी दुनिया में रह रहा हूँ। मेरे कुछ दुश्मन हैं, मैं उनसे छुपता फिर रहा हूँ। आज भी उन्होंने मुझ पर हमला किया था। क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? लेकिन मुझे मामू भाभी से पूछना होगा। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा। मुझे भी नहीं। तुमने बालों में जो क्लिप लगा रखा है, मुझे दो। तुम्हें दूं? कैसे? इसे अपनी हथेली पर रखो। अब ये क्लिप अपने बालों में लगा लो, तुम मुझे देख सकोगी।
साहब जी, बेगम साहब आप तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा सत्यानाश हो गया। क्या बात है, खैरियत तो है? कहाँ की खैरियत, कौन सी खैरियत, कैसी खैरियत? मरने वाले में कितनी खूबियां थी, अब कौन कौन सी खूबियां गिनवाऊं? कौन किसका इंतकाल हो गया? अच्छा अच्छा रुस्तम, तुम्हारा कोई अजीज, मेरा मतलब है कि रुखसत हो गया। देखो रुस्तम, ये दुनिया फानी है, यहाँ जो भी आता है उसे एक ना एक दिन तो रुखसत होना ही होता है। सब्र करो, लगता है तुम्हारा बहुत करीबी अजीज था। पता नहीं जी। पता नहीं क्या मतलब है तुम्हारा? तार आया है जी, गांव में जब भी कोई तार आया था तो किसी की मौत की खबर ही होती थी। आप खुद ही पढ़ लीजिए। स्टूपिड, अहमक हो तुम, ये तुम्हारा नहीं हमारा तार है। आपका कोई मरहूम हो गया है जी? अल्लाह ना करे। जमाल की फुफू आ रही है लाहौर से। फुफू भी जमालो। अच्छा अच्छा, आप लोगों को केस है? मैं खामखा तैयार होकर आ गया। मगमत, तुमने ये नाम खामा खाम का रखा है। अच्छी खासी तो है बेचारी, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। जिंदा है और अच्छी है, कमाल है। हमारे यहाँ तो मरने के बाद तारीफ होती है। मगमत, जमाल, फुफू आ रही है 10 बजे की ट्रेन से। तुम स्टेशन जाओगे? 10 बजे की ट्रेन से आएंगी तो फिर ऐसा करता हूँ कि दफ्तर से वापसी में स्टेशन से उनको लेता हूँ। तुम ऐसा करो कि बच्चों के साथ वाला बेडरूम खाली करा दो। भाई उसमें जगह नहीं है, पड़ोसियों की शादी का सारा सामान भरा हुआ है। ओहो, पड़ोसियों की शादी का सामान। ना 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 जी, मेरे पास तो एक ही चारपाई है, उसके तो पाए तक नहीं है, ईंटों पे तो खड़ी हुई है वो। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। तुम ऐसा करो कि हाँ, हुमैरा बीबी का कमरा खाली कर दो, वो पवा रहेंगी। ठीक है जी। अगर तुम बेगम के लाड लेना होते ना तो मैं खड़े खड़े निकाल देता। आप भी तो बीबी के लाडले हैं। हाँ, भगवान। अल्लाह कर। ये कबाब है ना, रुस्तम ने खास तौर पे आपके लिए बनाए। हाय बेटा, जब से तुम्हारे फुफ्फा इस दुनिया से रुखसत हुए ना, मेरी तो भूख ही मर गई है। फुप्पो, ये भूख कैसे मरती है? तो बहुत बोलती है, तेरी माँ भी बहुत बोलती थी। मेरी मामा को कुछ ना कहीं। जो शख्स जवाब देने के लिए मौजूद ना हो, उसके बारे में बात नहीं करते। अरे वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फरीदा बेगम, यही तरबियत कर रही हो तुम बच्ची की। अरे फिक्र नहीं बताया कि बड़ों से बोलते कैसे हैं? हुमैरा, सॉरी बोलो फुफो से। सॉरी? अरे वाह, अंग्रेजों ने भी खूब लफ्ज निकाले। भरे बाजार में पहले जलील करो और फिर सॉरी कहकर समझो बात खत्म। सॉरी फुफो इसका मतलब होता है माफ कर दे, अब जान भी छोड़ दें अब। अरे तुम दोनों मेरे खिलाफ क्या खुसर खुसर कर रहे हो? खुदा ना खास्ता फुफो जान, आपके अपने बच्चे, भला आपके बारे में खुसर खुसर क्यों करेंगे? देख के नहीं चलता, आंखें या बटन? आपके लिए तो केक तैयार करके लाए फुफ्फो जी। मेरा दिल तो नहीं चाहती, पर मैं तेरा दिल भी तोड़ना नहीं चाहती। और सुन, ये तू मुझे किस सिलसिले में फुफ्फो कह रहा है? अपनी औकात में रह कमबख्त। फुप्पो पेस्ट्री। देख लो जमाल, ये इज्जत हो रही है तुम्हारे घर में मेरी। इसका बहुत है कि प्लेट मेरे मुंह में दे मारी। नहीं फुप्पो, रुस्तम ने नहीं मारी, ये तो खुद ब खुद आपके मुंह पर लगी है। आए, मैं आपका मुंह धुलवाता हूँ। आइए, इधर आइए। हमारा तेरा सत्यानाश। पता नहीं फुफो मुझे क्यों पसंद नहीं करती। अगर मेरी मामा जिंदा नहीं है तो
इसका ये मतलब तो नहीं कि देखो मेरा, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ, हाँ, और ये दोनों तुम्हारे भाई हैं, है ना? चलो मुस्कुराओ, हरी अप, जल्दी करो। गुड, ये हुई ना बात। सारे बर्तन दो 1 मिनट में, जैसे मैं कोई जादूगर की औलाद हूं। तनख्वाह देते हैं 2000 और काम लेते हैं 10,000 रुपए का। चलो पैसे की तो कोई परवाह नहीं, जिस दिन से साहब की वो आई है ना फुफ्फो, मुझे तो जहर लगती है, जहर। हर बार में टोकती है मुझे, इस टाइम ये करो, इस टाइम वो करो। कैसी अजीब औरत है कि दोपहर को कहती है डिनर दो और रात को कहती है नाश्ता दो। ऐसा नाश्ता दूंगा कि करती फिरेगी। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि मैं आज दूध नहीं पीऊंगी। तबीयत तो ठीक है ना मेरी गुड़िया की? हाँ, बस जी नहीं चाह रहा। इतने बर्तन धोते धोते तुम्हें बहुत देर नहीं हो जाएगी? ये सब नसीबों की बात है। अरे रुस्तम के बच्चे, अरे कम बखत कहाँ रह गया तू? अरे इतना काम चोर नौकर तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा आपने मेरा बीवी, वो बुला रही है फिर, पता है क्यों बुला रही है? कह रही थी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे असली शहद में अंडे डाल के लाओ ताकि मैं ठीक हो जाऊं। कहाँ से अंडे ला के दूं? आ रहा हूँ जी फुफ्फो। तुम जाओ, बर्तन मैं धो देती हूँ। ना ना मेरा बीवी, तुम क्यों धोगी बर्तन? आप ऐसा करें, यहाँ बैठे, मैं भी 10 मिनट में आता हूँ। देखिए यहाँ बैठी रहना, वरना बिल्लियाँ आ जाती हैं, बर्तनों में मुंह मारती है ना। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ये सब बर्तन धोलोगी? तुम यहाँ आ जाओ, ये सब बर्तन खुद ही धुल जाएंगे। बस। वाह मारियो, ये सब कैसे हो जाता है? मैंने तुम्हें बताया था कि हम लोग जमीन के लोगों से बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता है। तुम लोग अपने दिमाग का सिर्फ चंद फीसद हिस्सा इस्तेमाल कर सके हो और चांद तक पहुंच गए हो। हम लोग अपने दिमाग का 50% हिस्सा इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। ये सब कुछ मैंने अपनी कुव्वत इरादी से किया है। कुव्वत इरादी? हाँ, जिसे तुम विल पावर कहती हो। वो थर्मस देख रही हो? अभी मैं उसे हुक्म दूंगा और वो तुम्हारे पास आ जाएगी। शानी जावेद, ओह माय गॉड, ये तुम लोग सारा दिन वीडियो गेम क्यों खेलते रहते हो? तुम्हें पता है आजकल भांडन सबसे ज्यादा बददुआएं किसको देते हैं? किसको? उसको जिन्होंने वीडियो गेम इजाद किया है। वो क्यों? वो इसलिए कि वीडियो गेम की वजह से बच्चों की तालीम रुकी हुई है, वन वे पे खड़ी है। मगर हम कैसे पढ़े? हमारे उस्ताद साहब आ नहीं रहे। तो मैं किस लिए हूँ? किस लिए हूँ मैं? मेरी खिदमत हासिल करो। तुम पढ़ा सकते हो हमें? पढ़ा सकता हूँ? अरे मैंने तो बड़े बड़ों को पढ़ा है, अंग्रेजों को अंग्रेजी में पढ़ाता था बगैर फीस के। इसका मतलब है कि तुम
पड़ा हूँ। अरे घर वालों को बहुत महंगा पड़ा हूँ। अच्छा तो बताओ, ऐसे क्या आता है? ऐसे ऐसे आम आदमी, इधर आओ, खाना बनाओ, चावल लाओ। और बी से बताओ। बकरी। और सी से? सर्दी बगैर कंबल की। और डी से क्या होता है? डी से अरे डी पे पढ़ाई खत्म तो नहीं हो जाती। आगे पूछो। अच्छा तो ई से क्या आता है? अच्छा एफ से बताओ। ना एफ से कुछ आता है ना डी से कुछ आता है, सब कुछ आता है पैसों से आता है। यही मैंने पढ़ा है, यही तुम पढ़ो और सब आवाज में मिलके कहो। क्या? आजा जा जा जा, आजा जा जा जा। अब ये क्लिप अपने बालों में लगा लो तो मुझे देख सकोगी। फुफ्फो प्लीज जमा लो। अल्लाह कर। अर्जुन, ये तू मुझे किस सिलसिले में फुफ्फो गया है? अपनी औकात में रह कमबख्त। फुफ्फो पेस्ट्री। पुरानी जीन्स और सलवार, मोहल्ले की ये चल। अच्छा कहाँ जा रहे हो? वो साथी धोने को ले जा रहा था। ये तुमने मेरी फिर ये शर्ट पहन ली? क्या कर रहे हो? कि तुम मेरे कपड़े पहनते क्यों? वो साहब जी आपके कपड़े मैले नहीं होते ना तो धोबी खामा का पैसा लेता। आ करके उतारो ये मेरी शर्ट फौरन अभी। हाँ उतारो ये शर्ट अभी और इसी वक्त। इसी वक्त? साहब जी गरीब की भी कोई इज्जत होती है ना। गरीब का भी तो सोचना चाहिए ना। गरीब अगर सोचता तो आज करोड़पति नहीं होता। उतारो ये शर्ट अभी और इसी वक्त फौरन। ठीक है साहब जी, मैं उतार देता हूँ या आपकी पर्सनैलिटी के लोगी। मेरा तो कुछ नहीं, ये कपड़े मैं आपकी पर्सनैलिटी बनाने के लिए करता हूँ। अगर ये कपड़े मैं नहीं पहनूंगा तो पता है लोग क्या बोलेंगे? देखो वो जा रहा है जमालू का नौकर। क्या मतलब? नहीं लोग क्या मतलब? लोग बोलेंगे सेठ का कमला नौकर जा रहा है। ठीक है मैं उतार देता हूँ। अब मैं ईद का जोड़ा पहनूंगा। कौन सा? वही धोती और बनिया। नहीं ठीक है, पहनो पहनो, लेकिन आइंदा याद रखना। हाँ आइंदा एहतियात रखूंगा। साहब जी कल से मैं आपका ट्रैक सूट ढूंढ रहा हूँ, कहाँ रखा? क्यों? मैं सुबह जॉगिंग पे जाऊंगा। क्या बकवास कर रही है? तुम्हारी फुफ्फो कब वापस चली? क्यों भाई, तुम्हें मेरी फुफ्फो के रहने पर क्या एतराज है? मुझे क्या एतराज हो सकता है? रुस्तम और बच्चे बहुत परेशान हैं उनकी वजह से। तुम तो दफ्तर में होते हो ना, तुम्हें क्या पता? देखो फरीदा, जो कुछ तुम कहना चाहती हो साफ साफ कहो। देखो जमाल, रुस्तम को सारा दिन फजूल कामों में लगाई रहती हैं, बच्चों पे बेजा रोक टोक करती हैं और मेरा जीना अलग हराम कर रखा है। मेहमानों के बारे में इस कदर सवालात करती हैं कि बस तौबा है। ओहो फरीदा, इस उम्र में आदमी ऐसा हो ही जाता है। क्या हुआ? इस उम्र में क्या मैं नहीं होने जानती?
वो हमेशा से हंसी। साहब जी क्या हुआ? सीढ़ी मिल जाएगी 20 फीट लंबी। तेरा दिमाग तेरे खराब हो गया? ये रात को इस 20 फुट लंबी सीढ़ी कहां से लाके दूं? क्या करेगा? मैंने क्या अचार डालना है? वो आपकी फुफ्फो को जरूरत है। यही तो पूछ रहा हूँ कि क्यों जरूरत है? वो छत पे टहलना चाहती है। सीढ़ियों वाले दरवाजे की चाबियां खो गई है ना। भाई वो छत पर क्यों टहलना चाहती है? वो लॉन में क्यों नहीं टहल लेती? वो कहती है कि मुझे लॉन वॉल में टहलने की आदत नहीं है, मैं छत पे टहलूंगी। लो खुद ही देख लो अपनी फप्पो को। साहब जी क्या? एक आइडिया है। क्या? अगर सीढ़ी मिल जाती तो मजा आ जाता। क्या होता? पप्पू को ले जाता छत पे, फिर वहां से देता धक्का, एक आवाज आती। क्या? देख रही हो इसकी बातें? ये क्या कह रहे हैं फूफू के बारे में? के बारे में हाँ ठीक ही तो कहा है। ये जब से अब्बू की फुप्पो जान इस घर में आई है, ईमान से एक दिन भी क्रिकेट नहीं खेली। हर वक्त बरामदे में बैठी रहती हैं। ए लड़को जरा मेरे पैर दुबा दो, ए लड़को जरा लॉन से फूल तोड़ के ला दो, मैंने गजरा बनाना है। बुरी बात है, बड़ों को ऐसा नहीं कहती। सबसे ज्यादा तुम्हारे खिलाफ है। तुम बड़ी हमदर्दी कर रही हो उनसे। सुबह अब्बू से कह रही थी हुमैरा को हॉस्टल भिजवा दो। मुझे? वो क्यों? वो तो उन्हीं को पता होगा। हेलो हुमैरा, क्या कर रही हो? पढ़ रही हूँ। तुम कहाँ रहे सारा दिन? मैं कहाँ रहा? स्कूल और कहाँ? Never mind. मैं अपनी मेमोरी को पूरी तरह स्कैन कर चुका हूं, लेकिन लफ्ज फुप्पो का मतलब मुझे कहीं नहीं मिला। क्या ये किसी ऐसी जालिम औरत को कहते हैं जैसी आजकल यहाँ इस घर में रह रही है? नहीं, फुप्पो वालिद की बहन को कहते हैं। ये हमारे रिश्ते की दादी हैं। सब फुप्पियाँ ऐसी नहीं होती। इन्हें मेरी मामा पसंद नहीं थी, इसलिए ये मुझसे ऐसा सलूक करती हैं। तुम कहो तो मैं उनसे निमट लूं। नहीं, बुजुर्ग बहरहाल बुजुर्ग होते हैं। ये तुम किससे बातें कर रही हो? नहीं भाई, किसी से भी नहीं। हाँ, वो कल मेरे कॉलेज में ड्रामा है ना, अपने डैड आपसे याद कर रही थी। हुमैरा, तुम मेरी दोस्त हो। अगर इन्होंने तुम्हारे साथ जुल्म करने की कोशिश की तो मैं इन्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। ये तू मुझे घूर के क्या देख रहा है? खुदा का खौफ करो फुफ्फो, मैं कंप्यूटर के दौर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्यों देखूंगा? भला मैं आपको घूर के देखने वाला कौन हूं? बेकार आ गई। कितनी बार तुझसे कहा मेरे लिए जग भर के दूध का लाया कर। एक गिलास से मेरा कुछ नहीं बनता। तो क्या बाल्टी में डाल के ले आऊं? फुफ्फो 2 किलो दूध तो आता है, सारा घर पीता है। मेरा कोई डेयरी फार्म तो है नहीं, मैं किस किस को पूरा करूं? अरे मैं सब जानती हूँ इस घर में मेरे खिलाफ क्या क्या साजिशें हो रही हैं। और तू कम वक्त मारे, तू तो सारा दिन बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काता रहता है। बहुत ज्यादती कर रही हैं आप मेरे साथ, शाम के अखबार की तरह। अच्छा जाके जग भर के दूध का ला। और सुन, इसमें केवड़ा भी डाल के लाइयो। नीला थोता ना डालूं? क्या? मेरा मतलब है केवड़ा कितना लाऊं जी? सुपर लाऊं के रेगुलर? ये तो मुझे कोई डीजल का केस लगता है। आई 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 आई।
ना खुद उड़ गई। नहीं फूफो, वो आपने जरूर के ख्वाब देखा होगा। भाई हम तो 15 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमने तो कोई ऐसा मसला नहीं देखा अपने घर में। हाँ मैं मर जाऊं, वो भी मुझे झूठा समझ रहे। फुफ्फो ऐसी बात नहीं है, बल्कि आपकी बात सुन के तो मैं भी परेशान हो गई। अरे अब तो मैं 3 के बाद उस कमरे में नहीं जाऊंगी। और देख लेना, सुबह होते ही मैं 200 साल अमल बाबा को बुलाऊंगी। वो ऐसा अमल करेंगे, ऐसा अमल करेंगे, फूट तो 1 मिनट जाके चिकेगा। गॉड से फूफो, ऐसा कोई फ्रॉडिया हमारे सर में मत लाइएगा। अरे तौबा कर तौबा, जुबान जल जाएगी तेरी। तौबा कर तौबा, खुदा से डरो। हम कहाँ सोएंगे? अरे कमबख्तो, यही कहीं पड़ जाओ ना। सवाल है तेरा? आमल बाबा, मेरे भतीजे के घर में भूत घुस आया जी, उन्हीं को निकालना है। भूत देसी है कि विलायती है? मुझे ये तो पता नहीं। ये तो फिर काफी मुश्किल केस है। पहले ये पता गिराना पड़ेगा कि भूत है कहाँ के। खर्चा करना पड़ेगा। वो अमल बाबा, आप पैसों की बिल्कुल फिक्र ना करें, जितना खर्चा आप कहेंगे हम करेंगे, बस आप भूत निकाल देंगे। ठीक है ठीक है। कल हमारा चेला तुम्हारे घर के उसी कमरे में रात गुजारेगा जहाँ पे भूतों ने बसेरा किया हुआ है। बाद में हम खुद अमल करेंगे। माई 200 रुपए मशवरा फीस के जमा करा। जी अमल बाबा। वाह, सरदारे। जी सरकार। रात के 2 बजे उस घर के सारे दरवाजे खोल देना। बिल्कुल सरकार। हम आएंगे और घर की कोई भी कीमती चीज नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद अगले शहर भी तो जाना है। फुफ्फो ये क्या कर रही हैं आप? फरीदा, अभी थोड़ी देर में अमल बाबा का आदमी यहाँ आ जाएगा। वो तमाम रात अमल करेगा। अगले रोज अमल बाबा खुद तशरीफ लाएंगे और ऐसा अमल करेंगे, ऐसा अमल करेंगे, तुम देखना भूत 1 मिनट भी यहाँ नहीं टिके। उफ़्फ़ो, फुफ्फो, इस घर में कोई भूत नहीं है, बस वहम हो गया आपको। अच्छा, अगर वो वहम था तो मेरी ऐनक हवा में किसने उड़ाई? वहम ने। देखो, अरे मेरे कान में कुछ कह रहे हैं। सुनीता, मैं कहती हूँ इस घर में भूत है इस घर में। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? और ये तू दांत क्या निकाल रही है? इसे घर में क्यों रखा हुआ है? हॉस्टल क्यों नहीं भिजवाती? मैं कह रहा था, एक दिन शहर में हड़ताल थी और सारा शहर खुला हुआ था। ये कैसे हड़ताल थी? अरे हड़ताल फ्लॉप हो गई थी, हड़ताल। मेरे बीच में मत बोलो। चलो शहर को छोड़ो, गांव की तरफ चलते हैं। हमारे गांव में एक दरख्त था, उस पर एक भूत रहता था। उसका क्या काम था पता है? गांव में से कोई भी आदमी निकलता था ना तो उससे सिगरेट मांग कर पीता था। पता है कैसे? आई 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 आई। भूत सिगरेट पीते हैं उस तुम? अरे शानी मियाँ, कैसी बातें करते हो? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसको हुक्का पीते हुए बगैर फिल्टर का। ये आमिर बाबा फुप्पो के कमरे में क्या कर रहे हैं? मुझे तो ऐसे ही लगते हैं। कैसी बातें करते हो? बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। कितने पहुंचे हुए? इतने पहुंचे हुए कि कभी कभी घर नहीं पहुंचते। मेरा ये लंबे लंबे बालों वाला आदमी आमिर के भेष में डाकू है।
इसका पूरा गिरोह है और ये लोग तुम्हारे घर का सारा सामान लूट लेना चाहते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें बाबा की इज्जत करनी चाहिए। पता है कैसे? कैसे? आंखें खोल और दरवाजा भी खोल। संजय, क्या कर रहे हैं आप? कि यहाँ पे भी आज सेब का असर तो नहीं हो गया? सेब? कौन सा सेब? हमको सही नहीं है। हम डाकू हैं, डाकू। और तुम जैसे बेवकूफ लोगों को लूटते हैं। खबरदार जो एक लफ्ज़ मुंह से निकाला। चलो दरवाजा खोलो, चलो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आइंदा डका नहीं डालूंगा। पुलिस वाले भाई बात की बात मेरी करने समझ नहीं बात से बात रात से रात में बात नहीं जा रहा, फौज में नहीं जा रहा। अगर मेरा पीछा दूर ज्यादा चलता सफर को जाएगा तेरी तमाशा। सर जी, सर जी, ये झूठा पीर हमसे उल्टे उल्टे काम करवाता है। अकेला ये हालत थाने में क्या होगी? अल्लाह ने मेरी सुन ली। फुफ्फो इस घर से दफे हो रही है। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा, कमाल। मैं तो कह रहा था कि आप सुबह चले जाएं, अब तो रात हो गई है ना। अरे ना ना, मुझे तो तू जाने ही। अच्छा रुस्तम। जी साहब, जी साहब जी। चाबी गाड़ी की। मैं समझा आपको बोतल खोल दूं। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। फिर कब आएंगी फुप्पो जान? अरे तौबा है, मजाक कर रहे? मैं तो कभी ना उस भूतों के डेरे पर। वो जानी, यहाँ कोई भूत भूत नहीं है। नो, इतनी सी लड़की भी अब मुझसे मजाक करती है। अरे हाँ जमाल बेटा, ये तो पता ही नहीं चला कि पुलिस को इत्तला किसने दी। पता नहीं फुप्पो, इंस्पेक्टर कह रहा था कि किसी ने हमारे घर का नंबर देकर इमरजेंसी पुलिस को फोन किया है कि तैयार नहीं। आप आए, बैठे। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, जाना परदेस, परदेस। फिर कब आओगी? बेटा जल्दी गाड़ी चलाओ, जल्दी चलाओ। मुसलसल मेरे कान में कुछ कह रहा है, कम वक्त। जल्दी करो, जल्दी करो। अरे भाई, फुप्पो को भूतों से डरने की इतनी क्या जरूरत है? मैं बैठा था, 1 मिनट में ठीक कर देता भूतों को। मेरे खिलाफ पहले रह चुके हैं। अच्छा अच्छा, आइए आइए, आइयो 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 रे, आइयो आइयो लोग आइयो आइयो नहीं अम्मा, लेकिन रात देर तक कुछ काम करना इसलिए आप चले। अच्छा, मैं भी यही सोच रही थी। ये तुमने क्या किया? मैंने, अरे भाई, मेरी चाय की प्याली अपनी तरफ खिसका ली है। ओह ओह, हाँ हाँ, आई एम सॉरी। रुबीना, तुम यकीन करो या ना करो, हमारे घर में कुछ ऐसे वाकयात होने लगे हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, कैसे वाकयात हो? मतलब ये
कि परसों मैं बर्तन धो रही थी, अचानक पानी आना बंद हो गया। मैं तौलिए से हाथ पोंछने लगी और थोड़ी देर के बाद पानी आना फिर शुरू हो गया। ओह माम, अब हो सकता है नलके में कुछ खराबी हो। नहीं, देखो अभी कल की बात है, मैं अपने कमरे में सो रही थी, अचानक मुझे एक आवाज आई जैसे कोई घास काटने वाली मशीन चल रही है। उठ के खिड़की में से झांक कर देखा तो मशीन चल रही थी घास काटने वाली, खुद ब खुद। और कम होना माम, आपको पता है ये हमारा माइंड है ना, ये हमारे साथ ट्रिक्स प्ले करता है। प्लीज आप फिक्र मत किया करें, और ये हरकतें अच्छी नहीं, अंडरस्टैंड? कैसी हरकतें? हाँ, कुछ नहीं, कम ऑन, आपसे नहीं कह रही, कम ऑन। जल्दी करो भाई। जल्दी करो। सरफराज साहब, ये है लेबोरेटरी की टेस्ट रिपोर्ट। आपके बच्चे को जो इंजेक्शन लगाया गया था वो जाली था। डॉक्टर साहब, मेरा मासूम बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, इसका कुछ कर दें। जब से बेटा रुखसत हुआ है, न खाती है, न पीती है, न सोती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप ये दवाइयाँ बाजार से ले लें और फिर एक हफ्ते के बाद मेरे पास ले आएं। डॉक्टर, इन जालिमों का हाथ रोकने वाला कोई नहीं है, जो चंद टकों की खातिर बेधड़क इंसानी जिंदगियों को खत्म कर रहे हैं। देखिए सरफराज साहब, हुकूमत बहुत कोशिश करती है, लेकिन सबूत मिलना मुश्किल होता है।